कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे सफला ग्यारस भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त कराती है यह एकादशी। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, इसकी कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सफला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को अवश्य सुनिएगा। आइए भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का नाम क्या है, वो किस दिन होती है और किस देवता की इस दिन पूजा होती है, उसके विधि विधान के बारे में आप हमें बताइए। मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्मा सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमान नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति का भगवान श्री हरि के प्रति अत्यंत प्रेम होता है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रिय जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक नामक था और महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्रीगमन तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से अत्यंत दुखी हुआ करती थी, परंतु युवराज होने के कारण सब कुछ चुपचाप सब सह लेते थे उसके अत्याचारों को, और किसी में भी यह साहस नहीं होता था कि वो राजा के सामने उसकी शिकायत कर सके। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे के पीछे नहीं रहती। एक दिन राजा महिषमान को लुम्बक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्बक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागने पर ही लुम्बक को और भी सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रियों को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। एक दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रियों को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा बुरे कर्मों को करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करके पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे, कभी कभी अनजाने में ही प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्बक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वहाँ भगवान को भी बहुत अधिक प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थान मानते थे। वन में सभी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्बक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंडक के कारण वह रात को सो ना सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी ही कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह
पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलने हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब तक भगवान सूर्य के अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के कारण भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था, कहाँ वह फल उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर लिया था। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रिय जागरण से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्बक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किया और फिर अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता से सुनाई। पिता के मुख से सारा वृत्तांत सुनने से के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तक्षक की पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। जब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा, उसकी स्त्री पुत्र आदि सभी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए थे। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अत्यंत परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्मा को नहीं समझते हैं, उन्हें पूंछ और सिंहों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राज सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने प्राणों की रक्षा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्बक जैसा महापापी भी भगवान श्रीहरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। हमारी ये सफला एकादशी की कथा पूजा विधि कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।